बेटा इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बातें करते हैं जो कि हमने आप लोगों के पास स्टार्ट करना चाही थी। बेटा ये देखिए, आप जब भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो इसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे फवायद होने के साथ साथ एक नुकसान ये होता है कि आप टेक्नोलॉजी की मरहुने मिन्नत होते हैं। और कहीं ना कहीं पे आप लोगों के पास क्या है कि ये इसके अंदर आपके पास लिमिटेशंस रह जाती। तो कोशिश तो मैं करता हूँ कि ये मेरी साइड से ना हो, लेकिन ये है कि फिर भी टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं पे तो ये ग्लिचेस आपके पास आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसको हम मिल मिला के थोड़ा सा सब्र रख के हम इसको कर सकते हैं। बेटा आप लोगों से बातें मैं ये कर रहा था कि देखिए आपके पास टॉपिक क्या है, आपके पास रेशियो है। दोबारा से आप लोगों के पास बातें मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा रेशियो आप लोगों के पास क्या होती है। रेशियो हम कहते हैं कंपैरिजन इन बिटवीन क्वांटिटीज को। आवाज कम हो गई है फिर से, ये कैसे बेटा मुमकिन हो सकता है? अब देखिए बेटा, अभी आवाज आप लोगों को आ रही है? अभी आवाज का जो इशू है वो कुछ रिजॉल्व हुआ, अब ठीक हो गई है। अब आपके पास आवाज बेहतर हो गई है। चलें कुछ बातें करते हैं। बेटी अभी तक आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सेशन कैसा जा रहा है? आपने कुछ बातें सीखी भी हैं इससे? जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सेशन बेटा आप लोगों का कैसा जा रहा है अभी तक? ठीक है। आल्दो कि इसके अंदर बेटा ईद की छुट्टियां आ गई थी तो थोड़ा सा आप लोगों के पास इसके अंदर जो ब्रेक आया उसके बाद फिर हम एक आपके पास कंटिन्यूटी लेना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो आप साथ साथ प्रैक्टिस बेटा करते रहिएगा। आप प्रैक्टिस थोड़ी सी कम कर रहे हैं। मतलब आपकी जो असाइनमेंट्स आपके पास आती हैं मेरे पास, उसकी बेसिस पे मुझे लग रहा होता है कि आप लोगों के पास क्या है कि असाइनमेंट्स आप लोगों के पास क्या है कम आती हैं, प्रैक्टिस थोड़ी सी कम करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा सा जोरा सा गौर कीजिएगा। अभी बताइए कि बेटा अभी आवाज का मसला तो नहीं है किसी की साइड के ऊपर? एक्चुअली मैं आवाज को जरा टेस्ट करना चाह रहा था। इस वजह से बेटा आप लोगों के पास क्या है, इस वजह से बेटा मैंने आप लोगों के साथ क्या किया, आपके पास थोड़ा सा टाइम लिया। अभी बताइए आवाज अभी स्लो तो नहीं हुई है आवाज आप लोगों के पास? अभी बेहतर हो रही है आप लोगों के पास आवाज? ठीक है। चलें। अभी तक है सर, अभी तक है सर। बेटा थोड़ा सा जब आपके पास ये मसला होता है ना तो फिर मुझे थोड़ा सा चैट की तरफ भी फोकस रखना पड़ता है। अच्छा बेटा रेशो के बारे में मैं आप लोगों को ये बात बता रहा था कि रेशो आप लोगों के पास क्या है। रेशो आप लोगों के पास क्या होती है जब आप क्वांटिटीज को बेटा आपस के अंदर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सिद्धरा बच्चे, आप इनका कंपैरिजन करते हैं। लेकिन जिन क्वांटिटीज को आप आपस के अंदर बेटा कंपेयर कर रहे होते हैं, कंपैरिजन इन बिटवीन आप लोगों के पास क्वांटिटीज आप लोग कर रहे होते हैं। ये जो क्वांटिटीज हैं इनका यूनिट बेटा आप लोगों के पास सेम होना चाहिए। अगर आप डिफरेंट यूनिट की बात करते हैं तो उस कंसेप्ट को आप लोग क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। अगर आप लोग क्या कहते हैं बेटा, आप डिफरेंट क्वांटिटीज की बात कर रहे होते हैं तो बेटा उस कंसेप्ट के लिए आप वर्ड इस्तेमाल क्या करते हैं, आप रेट इस्तेमाल करते हैं ना। तो कंपैरिजन इन बिटवीन क्वांटिटीज हैविंग आप लोगों के पास क्या है, सेम यूनिट है। अब देखिए बेटा ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ पे होता है? आप ये जरा देखिएगा कि किसी भी आपकी पास फैमिली के अंदर कोई भी आपके पास इंसान अगर फोत हो जाए तो उसके कफन दफन के बाद जो सबसे ज्यादा चीज बेटा अंडर डिस्कशन आती है वो आपके पास ये आती है कि इसके एसेट्स को तकसीम किया जाए, इसकी विरासत को बेटा तकसीम किया जाए ना। अब ये जो विरासती तकसीम होती है ये बेटा निस्बती ताल्लुक के साथ होती है। ये जो आपके एसेट्स डिवाइड होते हैं इसके अंदर आपको इस्लाम ने बता दिया ना कि बेवा का बेटा क्या है, आठवां हिस्सा है। आप लोगों के पास बेटा क्या है, आप लोगों के पास बेटे के दो हिस्से हैं, बेटी का आप लोगों के पास क्या होता है, एक हिस्सा होता है। आपके पास ये जो रेशो कंसेप्ट है इसको सीएसएस के लेवल के ऊपर जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपके पास इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपने शेयर्स फाइंड आउट करने होते हैं। आपने क्या करना है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास बेटा टोटल अमाउंट है, आप लोगों के पास कितनी टोटल अमाउंट मेरे पास है, आप लोगों के पास 500। टोटल मेरे पास क्या है, आपके पास अमाउंट 500 है। ये मैंने दो लोगों को देनी है, एक का नाम बेटा अली है और एक का आप लोगों के पास नाम क्या है, आप लोगों के पास असलम। मैं ये कहता हूं कि अली को इसके जो हिस्से मिलने चाहिए वो 7 हिस्से मिलने चाहिए, ठीक है।
आप लोगों के पास जो बेटा आप लोगों के पास जो असलम को इसके हिस्से मिलने चाहिए वो 3 हिस्से मिलने चाहिए। बेटा आप लोगों के पास ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों के पास क्या है कि इस्लाम ने आपको शेयर्स ही बताया ना कि आपके पास बेटे के 2 हिस्से हैं, बेटी के आप लोगों के पास क्या है, 1 हिस्सा है आप लोगों के पास। बेटा टोटल अमाउंट आप लोगों के पास 500 है और आपको ये बता दिया गया कि आपने इस रकम को जो डिवाइड करना है वो इस रेशो के साथ डिवाइड करना है। अब देखिए आपको ये मालूम करना है कि इस 500 में से अली के हिस्से के अंदर कितनी अमाउंट आएगी और असलम के हिस्से के अंदर कितनी अमाउंट आएगी। बेटा आप रेशो को हमेशा बेटा आप इन दी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिख सकते हैं। ए डिवाइडेड बाय बेटा बी लिखा जा सकता है। इसको ए टू बी भी बेटा आप लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर उसने पेपर के अंदर आपसे ए टू बी मांगा तो आपको ए टू बी ही निकालना पड़ेगा, आप बी टू ए नहीं निकाल सकते। अगर बी टू ए निकालेंगे तो बेटा बी टू ए कभी भी ए टू बी के बराबर नहीं होगा। मतलब ए रेशो बी बेटा इन जेनेरिक बेटा इन जर्नल कभी भी बी रेशो ए के बराबर नहीं होती। इन जेनेरिक आपके पास ए रेशो बी आपके पास बी रेशो ए के बराबर नहीं होगी। कैसे? लेट्स सपोज कि आप लोगों के पास जो ए है उसकी वैल्यू बेटा आपके पास 1 है, बी की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास कितनी है, 2 है। एक आपके पास एक है, ए की वैल्यू एक है, बी की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास 2 है। तो यहाँ पे देखिए कि ए के नीचे ए की वैल्यू लिखिए, बी के नीचे बी के नीचे बी की वैल्यू, ए के नीचे ए की वैल्यू। बेटा आप निस्बत को इन दी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिख सकते हैं। आप मुझे बताइए क्या 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 होगा? नो। तो आपने पेपर के अंदर ये बात याद रखनी है कि जिस तरह उसने चीजों को आपसे रिक्वायर किया है आपने वैसे ही चीजों को लिखना है। रेशो के अंदर बेटा आपने एक चीज याद रखनी है कि आपसे जिस तरह जिस रिस्पेक्टिव वे के अंदर आपसे उस वो चीजें डिमांड कर रहा है आपके पास लाइला बच्चे, उसी रिस्पेक्टिव वे के अंदर आपने चीजें वहां पे क्या करनी है, आपने उसको सोल्यूशन फाइंड आउट करके आना है। दूसरा कंसेप्ट बेटा यहाँ पे आप लोगों के पास इस्तेमाल क्या होता है, वो ये होता है कि आपके पास टोटल अमाउंट है वो आप लोगों के पास कितनी है, 500। इसको बेटा आपने डिवाइड करना है दो लोगों के दरमियान, एक को 7 हिस्से मिलेंगे, दूसरे को आपके पास 3 हिस्से मिलेंगे। अब देखिए आपने यहाँ पे बेटा क्या करना है, अली का शेयर निकालना है। आपने अलीज शेयर फाइंड आउट करना है ना। तो बेटा इसका आप लोगों के पास फार्मूला क्या होगा, अली के शेयर को निकालने का फार्मूला क्या होगा? वो आप लोगों के पास ये होगा कि इसका शेयर के अंदर हिस्सा कितना है, इसको आप लाइला बच्चे क्या करेंगे, आपके पास सम ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड करेंगे। आप किसके साथ डिवाइड करेंगे, सम ऑफ शेयर के साथ डिवाइड करेंगे। और टोटल के साथ बेटा क्या कर देंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। आप टोटल के साथ बेटा इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने किसी भी इंडिविजुअल का शेयर फाइंड आउट करना है तो उसका आप लोगों के पास फार्मूला बेटा क्या है, उसका फार्मूला आप लोगों के पास क्या है कि ये येलो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया। वो आप लोगों के पास बेटा ये है कि आप लोगों के पास सम ऑफ शेयर, आपके पास अली का शेयर निकालना है तो शेयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ शेयर और मल्टीप्लाई बेटा आप लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अब देखिए कि आपके पास ये जो गिवन इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास है, इस गिवन इंफॉर्मेशन के अंदर बेटा अली का शेयर कितना है, 7। अली का शेयर कितना है बेटा आपके पास, 7 है ना। इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे, सम ऑफ रेशियोज के साथ। एक बेटा 7 है, दूसरी आप लोगों के पास क्या है, 3 है। ये आपके पास टोटल 10 हो गया ना। तो सम ऑफ रेशियोज बेटा आप लोगों के पास कितना है, 10। सम ऑफ रेशियोज आप लोगों के पास कितना है, 10 मल्टीप्लाई आपने किसके साथ कर दिया, 500 के साथ। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई ना। तो इसको आप सॉल्व कर ले। 10 बेटा 10 के साथ खत्म हो जाता है, 50 को 7 से जरब दें तो 350 जवाब आएगा। आपके पास अगर 500 रुपए हैं और उसमें से 7 हिस्से बेटा अली को मिलने हैं तो इसका मतलब यह है कि 350 रुपए अली को मिलेंगे। आप लोगों के पास क्या है, 350 रुपए किसको मिलेंगे, आप लोगों के पास अली को मिलेंगे। बात समझ आई? अब जो रेशो का बेटा कंसेप्ट है ये आपका इस्तेमाल होगा कहां पे, जब भी आप शेयर्स को फाइंड आउट करेंगे। जब भी आप लोग बेटा किसको फाइंड आउट करेंगे, शेयर्स को फाइंड आउट करेंगे। अभी ये जो स्लाइड मैंने आपके सामने तैयार की है कि रेशो बेटा है क्या, रेशो आपके पास कंपैरिजन इन बिटवीन क्वांटिटीज है। लेकिन उन क्वांटिटीज का बेटा यूनिट सेम होना चाहिए। असलम को अगर 3 हिस्से मिल रहे हैं तो ये वो डिमांड कर रहे हैं रुपीज के अंदर। आपके पास अली को अगर 7 हिस्से मिल रहे हैं तो ये भी वो डिमांड कर रहा है किसके अंदर, रुपीज के अंदर। बात समझे?
तो इसका मतलब आप लोगों के पास ये है कि इस फार्मूला को बेटा आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है। इस फार्मूला को आपने यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। ये वो जो रेड के अंदर मैं टिक कर रहा हूँ आप लोगों के पास, ठीक है। अब देखिए, इस ये बेटा इस स्लाइड से पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। इस स्लाइड से पहले हम अपने मसले सॉल्व कर रहे थे, वो आवाज को लेके थे। अब देखिए वो ये कहता है कि आप क्या करें, डिवाइड करें। एक सवाल लिखे, मैं आपको इसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाते हैं। डिवाइड करें, आपके पास अ प्रॉफिट ऑफ 26,000। आप लोग बेटा क्या करें, आप लोग यहाँ पे डिवाइड करें अ प्रॉफिट ऑफ 26,000। बेटा आप तो नहीं मसला होना चाहिए आवाज का। आप लोगों के पास क्या है, एक प्रॉफिट को आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अ प्रॉफिट ऑफ 26,000 among three friends at the ratio of। आप एक प्रॉफिट है, कोई भी वो बिजनेस चला रहे थे तीन दोस्त, आप लोगों के पास वो आपने 26,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो आपने तीन लोगों के अंदर डिवाइड किया। एक को हिस्से मिले बेटा आप लोगों के पास तीन, दूसरे को हिस्से मिले आप लोगों के पास बेटा क्या, चार, तीसरे को हिस्से मिले छह रिस्पेक्टिवली। आप लोगों के पास क्या है, रिस्पेक्टिवली। आप डिवाइड करें अ प्रॉफिट ऑफ बेटा आप लोगों के पास 26,000 among three friends at 3:4:6 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट वो डिमांड आपसे क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि आप डिफरेंस कैलकुलेट करें। आप डिफरेंस कैलकुलेट करें इन बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। आप क्या करें, डिफरेंस फाइंड आउट करें इन बिटवीन हाईएस्ट एंड आप लोगों के पास क्या है, लोएस्ट। अब देखिए बेटा यहां पे आप लोगों को कुछ बातें समझ आई होंगी। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट को आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग उर्दू के अंदर ट्रांसलेट भी कर लें तो आपको ये बात समझ आ जाती है कि इसके अंदर आप लोगों से बात वो क्या कर रहा है बेटा। बात वो ये करना चाह रहा है कि आपके पास कोई भी, आप लोगों के पास एक बिजनेस था, उसके अंदर तीन दोस्त थे, तीन दोस्तों को बेटा आप लोगों के पास जो प्रॉफिट हुआ वो आप लोगों के पास प्रॉफिट बेटा आप लोगों के पास कौन सा है, 26,000 रुपए का आप लोगों के पास क्या है, प्रॉफिट है। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट बेटा आप लोगों को कितना आ गया, 26,000। 26,000 रुपए का बेटा आप लोगों के पास प्रॉफिट है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। ये आपने बेटा थ्री फ्रेंड्स के अंदर डिवाइड करनी है, तीन दोस्तों के अंदर डिवाइड करनी है। अब लेट सपोज कि उन दोस्तों के नाम बेटा आप लोगों के पास है, एक का नाम ए रख लें, दूसरे का नाम आप बी रख लें, तीसरे का नाम क्या रखें, सी रख लें, एक्स वाई जी कुछ भी रख सकते हैं। वो कहता है कि इनको एक तरतीब के साथ, इसको तीन हिस्से मिलेंगे, इसको चार हिस्से मिलेंगे और सी को कितने हिस्से मिलेंगे, छह हिस्से मिलेंगे। आपसे रिक्वायर सिद्रा बेटा वो क्या कर रहा है, आपसे रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि आप ये करें कि इसमें से सबसे जायद किसको मिल रहा है, सबसे मैक्सिमम बेटा किसको मिल रहा है, उसमें से आप जिसको सबसे मिनिमम मिल रहा है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। मतलब दोनों के अंदर डिफरेंस आप लोगों के पास क्या है, ये उसकी डिमांड है। आपने उसकी गिवन इंफॉर्मेशन को समझा बेटा, उसकी रिक्वायरमेंट को आपने यहां पे लिख लिया। अब इसका मतलब ये है कि आपको ये तो पता है कि टोटल अमाउंट कितनी है, ये भी पता है कि किसको कितना हिस्सा मिल रहा है, लेकिन उसको सबसे पहले आपने रुपीस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बेटा जो नंबर वन इंडिविजुअल है आपके पास, ए का शेयर कितना होगा, फार्मूला बेटा आप लोगों के पास क्या है, शेयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज। शेयर डिवाइडेड बाय बेटा आप लोगों के पास क्या है, सम ऑफ रेशो। और इसको मल्टीप्लाई बेटा आप किसके साथ करते हैं, टोटल के साथ करते हैं। इसको मल्टीप्लाई बेटा किसके साथ करते हैं, टोटल। तो ए का हिस्सा कितना है बेटा, तीन। सम ऑफ रेशो आप लोगों के पास कितना है, 13। और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 26,000 के साथ। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, तो ए के हिस्से के अंदर कितनी रकम आती है, 13 का टेबल बेटा दो दफा पढ़े तो 2,000 जवाब आता है। 2,000 को आप तीन से जरब दें तो इसका मतलब ए के हिस्से के अंदर आपके पास कितने पैसे आए बेटा, 6,000 रुपया। ए के हिस्से के अंदर कितने पैसे आप लोगों के पास आए, 6,000 रुपया आप लोगों के पास आया। ठीक है, ये बात आप लोगों ने यहाँ पे याद करनी है। बेटा देखिए उसके अंदर, इसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आपके पास किसको जायद मिल रहा है। इसके अंदर रिक्वायरमेंट उसकी बेटा आप लोगों से ये है कि बताइए कि आपके पास जो जायद आपके पास हासिल कर रहे हैं और जो कम हासिल कर रहा है उनके अंदर फर्क कितना है। अब देखिए आपके पास जो बी का शेयर है वो कितना है,
आपके पास बी का शेयर बेटा 4/13 आएगा, जरब 26,000 आप लोगों के पास आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा आप लोगों के पास बी को कितने मिल रहे हैं, 8,000। बी को कितने मिल रहे हैं आप लोगों के पास, 8,000। इसी तरह बेटा अगर आप सी का हिस्सा निकालते हैं तो सी को आपके पास 6/13 मल्टीप्लाई बाय 26,000। तो बेटा इसका हिस्सा निकालेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसका हिस्सा कितना बन रहा है, 12,000। तो आपके पास जो सी है उसको सबसे ज्यादा मिल रहा है और आपके पास ए जो है उसको सबसे कम मिल रहा है। सबसे जो मैक्सिमम बेटा आप लोगों के पास है वो 12,000 है, सबसे कम बेटा आप लोगों के पास कितना है, 6,000 है। तो आपके पास जो सबसे मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर जो बेटा आपके पास डिफरेंस था वो कितना था, 6,000 का। 12,000 में से अगर आप 6,000 को बेटा सब्ट्रैक्ट कर दें तो आप लोगों के पास राइट आंसर क्या आता है, वो आपके पास 6,000 ही आता है ना। यहाँ पे हमने जो चीज समझी बेटा वो आप लोगों के पास ये थी कि मींस डैड के आप लोगों के पास जैन बच्चे कि आप लोगों के पास यहाँ पे आपने शेयर के कंसेप्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। आपने बच्चे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे शेयर के कंसेप्ट को आप लोगों ने क्या करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, आपने ये बात यहाँ पे अंडरस्टैंड की। तो यहाँ तक किसी बच्चे का आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो वो बेटा आप लोग मुझे बता सकते हैं। किसी बच्चे का बेटा यहाँ तक आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछिए, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट आप लोगों के पास मूव करते हैं। यहाँ से फिर हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बेटा चले जाएंगे। आप लोग बताइए कि यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो बेटा। ठीक है, ठीक है, ऑल क्लियर है। ठीक है, आपके पास 6,000 है, आपके पास 8,000 है, जैसे अली बच्चे आपने बिल्कुल ठीक किया। अब यहाँ पे बेटा एक नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए जो कि आपके पास पेपर के अंदर भी आ चुकी है, आपके पास पेपर के अंदर भी आ चुकी है। उसके बाद फिर हम और नेक्स्ट आप लोगों के पास स्टेटमेंट्स करेंगे और इसके मुताबिक बेटा हम फिर चीजों को करते रहेंगे आपके पास। ठीक है, अब बेटा आप लोगों के पास क्या है कि आपको लाइला बच्चे क्या होगा कि अगर आप रेपिटेशन जा रही है तो इस सवाल के ऊपर जरा गौर कीजिएगा, आपको कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर ना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, बेसिक से मैं आप लोगों को आपको बात करवा दूंगा। बेटा इसके अंदर वो ये कह रहा है आप लोगों के पास एक आदमी है, वो 6,40,000 रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के मर जाता है। अ मैन लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी ऑफ 6,40,000। 6,40,000 रुपए की बेटा जो प्रॉपर्टी है वो छोड़ के बेटा आप लोगों के पास क्या हुआ कि वो इस आपके पास दुनिया से चला गया। तो आपके पास टोटल एसेट्स उसके पास कितने हैं, 6,040। टोटल बेटा उसके पास आप लोगों के पास जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है आप लोगों के पास, 6,40,000 रुपए की। फिर वो ये कहता है कि उस इंसान के ऊपर जो डेट है वो कितना है, 40,000 रुपए का। डेट बेटा कितना है आप लोगों के पास, 40,000 रुपए। उसके ऊपर जो बरियल एक्सपेंसेस आते हैं वो बेटा आप लोगों के पास कितने आते हैं, वो 5,000 आते हैं। बरियल एक्सपेंसेस बेटा कितने आपके पास, 5,000 है। फिर वो ये कहता है कि जो रिमेनिंग अमाउंट आप लोगों के पास है, जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट है वो आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोगों ने डिवाइड करनी है उसकी। एक बेटा आप लोगों के पास क्या है, बेवा है। एक उसकी बेटा आप लोगों के पास विडो है। और आप लोगों को पता है ना कि विडो का बेटा आप लोगों के पास हिस्सा कौन सा होता है, 8वां, 1/8। आपके पास विडो का बेटा हिस्सा कौन सा होता है, 1/8। और बाकी वो बेटा वो ये कहता है कि आप लोगों के पास बाकी जो रकम है वो आपने उसके दो बेटों, आपके पास ये दो बेटे मैंने लिख दिए और एक बेटा बेटी है, उनके दरमियान आपने डिवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। बेटे को दो हिस्से मिलते हैं, दूसरे बेटे को भी दो हिस्से मिलेंगे, बेटी को एक हिस्सा मिलेगा। बेटा ये मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपकी मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया लाइला बेटा। टोटल एसेट 6,40,000 है, डेट उसके ऊपर 40,000 का है, बरियल एक्सपेंसेस बेटा 5,000 है। उसने कहा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपने विडो को देनी है, विडो का हिस्सा बेटा 8वां होता है। आपके पास बाकी जो उसके बच्चे हैं वो बेटा दो बेटे हैं और एक बेटी है, बेटे का हिस्सा दूसरा, दूसरे बेटे का हिस्सा भी दूसरा, बेटी का हिस्सा आपके पास क्या, एक है। यहां तक बात अगर आप अंडरस्टैंड कर गए तो यहां पे ये देखिएगा कि बेटा टोटल अमाउंट तो 6,40,000 थी ना, 45,000 रुपया तो उसके ऊपर खर्चा आ गया उस बंदे पे। मतलब 40,000 रुपया उसके एसेट्स में से आपने कर्जा अदा करना है। और बेटा आप लोगों ने 5,000 रुपया कफन दफन के ऊपर आपने खर्च कर दिया। इस्लामिक लॉ यही कहता है कि जो कफन दफन के अखराजात हैं वो उसकी प्रॉपर्टी में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी बची बेटा आप लोगों के पास,
5,95,000। रिमेनिंग अमाउंट बेटा आप लोगों के पास कितनी है? 5,95,000। तो इस 5,95,000 को बेटा आपने फर्दर डिवाइड करना है। अब देखिए बेटा, जो बेवा का हिस्सा होता है वो बच्चों के साथ शेयर्ड नहीं होता। जो बेवा का हिस्सा होता है ना, वो बच्चों के साथ शेयर नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने जो 8वां हिस्सा है वो किसको देना है? वो बेवा को देना है। 5,95,000 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देना। 1/8 मल्टीप्लाई बाय, आप लोगों के पास क्या होगा बेटा? ये इस्लामिक कानून है ना आपके पास, इस्लामिक लॉ है आप लोगों के पास। जो बेवा है उसका जो शेयर होता है वो बच्चों के साथ शेयर नहीं होता इस्लाम के अंदर, इस्लामी शरिया के अंदर। ठीक है। अब देखिए बेटा, आप लोगों के पास क्या है कि यहां पे हमने बात की कि आपके पास 8वां हिस्सा, तो आप 5,95,000 को 1 से जरब दे दोगे तो 5,95,000 जवाब आया, डिवाइडेड बाय 8। अब अगर बेटा आप यहां पे देखिए 5,95,000 को आप 8 के ऊपर डिवाइड करें तो 8 का टेबल 7 दफा पढ़ें तो 56 जवाब आता है। यहां पे बेटा 3 बाकी बचा, ऊपर से 5 नीचे आ गया। 8 का टेबल अगर आप लोग 4 दफा लें तो बेटा आपके पास 32 जवाब आता है, बाकी 3 बचा, ऊपर से एक जीरो नीचे आ गया। 8 का टेबल अगर 3 दफा लें तो बेटा आप लोगों के पास 24 जवाब आता है, 6 बचा, ऊपर से एक जीरो नीचे आ गया। 8 का टेबल 7 दफा पढ़ें तो बेटा आप लोगों के पास 56 जवाब आता है, आपके पास यहाँ पे 4 बचा, एक जो रिमेनिंग जीरो था वो भी नीचे आ गया। 8 का टेबल 5 दफा पढ़ें तो बेटा 40 जवाब आता है। तो 74,375 रुपए आपके पास किसको मिले? बेवा को। 74,375 रुपए बेटा किसके हिस्से के अंदर आते हैं? बेवा के हिस्से के अंदर आते हैं। अब देखिए, आपने 5,95,000 में से, आपने 5,95,000 में से 74,375 रुपए किसको दे दिए? बेवा को। अब जो बाकी अमाउंट बचेगी आप लोगों के पास बेटा क्या होगा? 5,95,000 में से आपने क्या किया? 74,000, आपने क्या किया बेटा? यहां पे आपने क्या किया कि 74,375 रुपए किसको दे दिए? बेवा को दे दिए। तो जो बाकी अमाउंट आप लोगों के पास बचेगी, आपके पास देखिए यहां पे बेटा आपने हासिल लिया तो यहां पे 10 बन गए। आपके पास यहां से हासिल लिया तो बेटा यहां पे 10 बन गए, यहां पे 9 रह गया। यहां पे हासिल लिया तो यहां पे 10 बन गए, यहां पे 9 रह गया। तो बेटा 10 में से 5 को निकालें तो 5, 9 में से 7 को निकालें तो 2, 9 में से 3 को निकालें तो बेटा आपके पास कितने? 6। 4 में से 4 को निकालें तो 0, क्योंकि यहां से हासिल ले लिया था ना। 9 में से इसको निकालें तो 2। 5,20,625 रुपए बचते हैं। 5,20,600 जो 25 रुपए हैं आपके पास लाइला बचे, सिदरा बेचे, ये आपने इन इंडिविजुअल्स के अंदर डिवाइड करने हैं। अब आपको पता है ना कि अगर सन का हिस्सा आप लोग निकालते हैं तो कैसा होगा? शेयर सम ऑफ रेशो जरब 5,20,625। आप लोगों के पास क्या आएगा? सम ऑफ रेशोज आएगा ना। आपके पास क्या है? आप लोगों के पास शेयर, सम ऑफ शेयर्स, आपके पास सम ऑफ रेशोज और मल्टीप्लाई बाय टोटल। बेटा 5,20,000 ही अब डिवाइड होगा ना उसके बेटे और बेटियों के दरमियान। इसी तरह बेटा आप दूसरे बेटे का हिस्सा निकाल लेंगे। जितना पहले बच्चे का हिस्सा आएगा इतना ही दूसरे बच्चे का हिस्सा आएगा। इसी तरह बेटा आप लोग क्या करेंगे? डॉटर का हिस्सा निकालेंगे, लेकिन डॉटर का जब आप शेयर फाइंड आउट करेंगे वो आपके पास 1/5 होगा। जरा 5,20,000 आपके पास क्या आ गया? 625। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे ना। देखिए मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं बेटा। 5,20,625, इसको आप डिवाइड करें किसके ऊपर? 5 के ऊपर। तो 5 का टेबल आपके पास एक दफा पढ़े तो 5, ये 2 नीचे आया, लेकिन 2 5 से छोटा है तो आप जीरो को अगेन नीचे लेके आएंगे और यहां पे जीरो प्लेस कर देंगे। 5 बेटा 4 टाइम कितना होता है आपके पास? 20। ऊपर से 6 नीचे बेटा आपके पास आया तो 5 एक टाइम आपके पास 5 होता है, एक बच गया। ऊपर से बेटा आपका 2 नीचे आ गया तो 5 2 टाइम्स आपके पास 10, यहां पे 2 बचा, ऊपर से 5 नीचे आया। तो बेटा 5 5 टाइम कितना होता है? 125। तो 1,04,000, 1,04,125, इसको 2 से जरब दे देंगे तो ये 2,08,200 बेटा क्या बनेगा? 50 बनेगा।
एक बेटे को 2,08,250 मिला, दूसरे बेटे को भी बेटा 2,08,250 मिला, और बेटी को कितना मिला बेटा डायरेक्ट आपके पास 1,04,125। मतलब ये वाली कैलकुलेशंस तो आपको, तो मैंने कैलकुलेशंस भी कर दी बेटा, यहां तक तो बात सिंपल है ना। एक्चुअली इसके अंदर बात समझने वाली ये थी, एक तो आपने उसके अखराजात को उसकी एसेट से अलग करना था, दूसरा बेटा आपने विडो के पार्ट को बच्चों से सेपरेट रखना था। बेटा सेम लिंक को आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना, सेम लिंक को आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से ज्वाइन कर लेना है। ये आपके पास बेसिक रेशियो का कंसेप्ट था, आपको सीएसएस की एग्जांपल्स भी मैंने करवा दी, ठीक है। आप लोगों के पास यहाँ पे बेटा हमने सीएसएस की एग्जांपल्स भी आप लोगों के पास कर ली, ठीक है। जरा इसी लिंक को बेटा आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, फिर हम चीजों को देखते हैं फर्दर।